पहली बार आई हूँ और बहुत बढ़िया कि मैं ये नहीं लग रहा कि मैं शमशान देखने आई हूँ, जैसे कोई सरग ही देखा है। बहुत अच्छा लगा देख। माहौल ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हरियाली बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी हरियाली है। और पहले तो भय था, मतलब डर भी था, भी शमशान भूमि के नाम से डर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। आपको ये लगा होगा अभी आज ना तेरे पिताजी मरवाएंगे है ना? बस मन में आ गया कि एक दिन तेरे पिताजी ने कहा। हाँ जी, इन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। हाँ जी, ये आए थे जैसे कथा में, तो इन्होंने कहा एक दिन सारे मिलके चलेंगे वहाँ, तो सबको दिखा के आएंगे। इन्होंने ये कहा भी आप भजन बड़ा सुंदर गाते हैं। हाँ जी, कुछ शंकर भगवान का भजन है, सुनाइए आप। आवाज चली जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा। नमस्कार साथियों, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स। शिवपुरी फतेहाबाद, शिवपुरी फतेहाबाद का हरियाली, प्रकृति के प्रति प्रेम, पर्यावरण संरक्षण किस कदर लोगों को भा रहा है। आज आप बहुत सारी मातृशक्ति, बहुत सारी बहनों को देख रहे होंगे, इनका परिचय भी लेंगे। आज ये सारी बहनें ना शिवपुरी को देखने की जिज्ञासा के साथ आज 2 जून की शाम को शिवपुरी फतेहाबाद में आई है। ये सारा मैं निरीक्षण करवाऊंगा। मैं आपको बता दूं, मैं हूं सुनील सदेवा, संपादक हरियाणा जनादेश टाइम्स। तो एक एक करके बहनों का परिचय जानते हैं, अपने बारे में बताइए। मैं तृप्ता शर्मा, कांग्रेसरी नेत्री। कहाँ रहते हैं आप? हम नहर कॉलोनी, गली नंबर 3। आपका नाम है? मैं उर्मिला, नहर कॉलोनी, गली नंबर 3। आप? मैं रितु जिंदल, नहर कॉलोनी, गली नंबर। आपका नाम है? मोनिका बंसल। आप तो डरी हुई लग रही है शिवपुरी वैसे ना बोलने से तो घबराती है। अच्छा, अब दोबारा नाम बताओ बहन जी। मोनिका बंसल। अच्छा, नहर कॉलोनी सही है। आपका शुभ नाम? भजन भी तो बोलते हो। मैं भी नहर कॉलोनी। आपका नाम? ज्योति शर्मा, बांके बिहारी मंदिर से। बांके बिहारी मंदिर के पुजारी जी का क्या नाम है? श्री विषम भारद्वाज। ये पुराने टाइम में तो ये क्या करते थे, पति का नाम लेना है, वो नहीं होता। आजकल ठीक है, अब तो शुरू क्या करते थे ना पुराने टाइम में? तो लेना शुरू हो गया, पहले नहीं लेते थे। देखिए आप, पहले नहीं लेते। 6 बहनें, एक छोटी बालिका शिवपुरी फतेहाबाद को देखने के लिए आई हुई हैं। और शिवपुरी में अभी एक ना बहन जी भजन भी सुनाएंगी, बांके बिहारी मंदिर से संबंधित है। और गोपी महिला मंडल, मैं शिवपुरी में आने से देर हुआ तो मैंने देखा कंट्रोल रूम के सामने कुछ बहनें वास्तव में भजन गा रहे थे ना। देखिए इस माहौल को, शिवपुरी की संस्कृति को, यही एक बहुत बड़ी बात है कि बहनें बैठकर मेरा इंतजार कर रही थी और भजन, धार्मिक भजनों में जुटी हुई थी। आइए मैं आपको दिखाता हूँ सारा। आओ। ये ना बहन जी सारा शमशान में 11 साल पहले 2013 में मैं यहाँ जुड़ा। उससे पहले 20 साल हमारे एक अंकल जी, बहुत बड़े बिजनेसमैन, घनश्याम दास जी नारंग, उनके 3 बेटे थे, बहुत संपत्ति उनके पास आज भी है। तीनों बेटे, परिवार सारा समृद्ध। जैसे ही उन्होंने छोटे बेटे की शादी की ना, अशोक नारंग की, तो उन्होंने कहा भी ये जायदाद लो, करोड़ों रुपए की, टायर का बिजनेस लो, ये स्पेयर पार्ट का बिजनेस लो, स्कूटर सेंटर लो, अब मैं तो शमशान में सेवा करूंगा। परिवार उनको रोकता था, वो नहीं रोके। हमने ये पूछा, जैसे विद्वान पंडितों से ही पूछेंगे जी, और कहीं किससे पूछेंगे भी, आप बताइए भी ये क्या सेवा का मतलब कैसे सेवा होती है। तो मेरी जानकारी में जितने भी मैंने पंडितों से, विद्वानों से बात की ना, वो ये कहते हैं कि शमशान की सेवा वो कर सकता है जिसके शंकर भगवान आदेश करें, उसके बिना कोई भी नहीं आएगा। जितने लोगों को बुला लेंगे। घनश्याम दास जी नारंग ना बहन जी 20 साल तक यहाँ सेवा करते रहे। उन्होंने ना, उस टाइम लोग पैसे नहीं देते थे, स्थिति ये थी, वो सफाई के लिए कर्मचारी रखते थे, तनख्वाह नहीं थी, दान पात्रों में पैसे नहीं डालते थे लोग। वो ना कई रईस लोगों को ये कहते थे भी 100 दे या 200 दे या तनख्वाह देनी है। इधर मैं एक एरिया दिखाऊंगा, वहाँ स्वांजने का, स्वांजना समझते होंगे आप सब लोग, स्वांजने के फूल बेच के भी तनख्वाह देते थे, कई और चीजें बेच के भी तनख्वाह देते थे। लेकिन अब आपको मैं बता दूं कि जैसे आप में जिज्ञासा हुई शमशान देखने की, हुई है ना? हाँ जी बिल्कुल। ये भाव ना जो आप यहाँ देखेंगे और प्रकट होंगे ना,
यहाँ पैसे इतने आते हैं कि पूछिए मत। अभी ना दान पत्र खोले हैं आज, ये आप देख रहे होंगे, यहीं आपको लाइन में ना, यहाँ से आप गिनेंगे बस तो वहां कोने से हैं, हाँ जी। और इधर पीछे भी देखेंगे, देखिए 2 पीछे हैं आपके, सब जगह। दो सामने हैं, और इस लाइन में ना बाहर रोड तक है सारे दान। पार्क में भी हैं। 84,000 रुपए निकले हैं अभी, और 11 साल पहले 4,000 भी नहीं निकलते थे। बिल्कुल। हमारा शहर ना इस शमशान को लेके आंदोलित हो गया है भी यहाँ पैसे लगाओ। ये निर्माण भी मैं अब आपको बताऊंगा। स्वामी सदानंद जी आए यहाँ 7 साल पहले, 7 मेरे को 11 साल हो गए, पहले 3 साल थोड़े थोड़े काम होने लग गए। आर्थिक स्थिति मजबूत करने की तरफ हमने ध्यान किया, लोगों को प्रेरित किया। मेरे सोशल मीडिया नेटवर्क, मेरा अखबार है हरियाणा जनादेश टाइम्स, अब तो सोशल मीडिया चैनल भी बहुत पॉपुलर है, जिसपे आप अब लाइव चल रहे हैं ना, आप खुद देख के हैरान हो जाएंगे कि हजारों लोग देखेंगे, आपके विचार भी जानेंगे। 7 साल पहले ना स्वामी सदानंद जी के शिष्य हैं विनोद तायल, वो आए, वो बोले 6 लाख रुपए स्वामी जी की तरफ से आदेश हुए हैं। ये एक ना वाटिका, आइए देखिए आप, यहाँ ना झाड़ जगाड़ पड़े रहते थे, लकड़े डाल देनी, कोई गंद डाल देना। स्वामी सदानंद जी ने 6 लाख रुपए भेजे, उससे ना ये वाटिका ने एक स्वरूप लिया। और आप सारी शमशान भूमि देखेंगे, यहाँ कोई आर्किटेक्ट नहीं है। आप छोटा सा मकान भी बनाते हैं, आर्किटेक्ट को हायर करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। मेरे एक बड़े ब्रदर हैं, मेरे ताऊ जी के बेटे पिता तुल्य रमेश सदेवा जी, वो बड़े शार्प माइंड है, उनका ना ये हरियाली से लगाव है। उन्होंने हमें समझाते रहे, हमें भी समझ थी इन चीजों की, तो इस तरह करके निर्माण शुरू हुआ। और ये देखिए आप, कितनी शानदार एक स्वरूप लिया। बहुत बढ़िया। ये बैठने के स्वामी सदानंद प्रणामी चैरिटेबल ट्रस्ट भी लिखा हुआ है। किसी दिन ना आप इनका गौवंश अनुसंधान के अंदर जाके देखना, चाहे मेरे साथ चल पड़ना जब कहेंगे आप, वहां उसको देख लोगे ना आप। महिला आश्रम, मंदबुद्धि बच्चों का आश्रम, वर्ध आश्रम, देसी नस्ल की गायें, हैरान हो जाओगे आप उस स्थान को देख के। बढ़िया, बहुत अच्छा। आज तो हमारे बाल खुल गए जो आप अच्छी जगह देखने। ये ना बहन जी, इसका निर्माण हमने शुरू किया, अभी बना ही नहीं था ये। हमारे ना एक दोस्त है, नेशनल मॉन्टेसरी स्कूल है उनका, NMC स्कूल है डिंगसरा, संजय तनेजा, शिवपुरी के एक मेंबर सुशील सिंगला के साथ आए, संजय तनेजा भी मेंबर है। अब वो बोले भी ये ना यूरिनल दीवार के साथ कैसे है, तो मैंने कहा पैसे ही नहीं होते थे भी, लोग यहाँ इतने सारे लोग आते हैं, कहाँ यूरिनल के लिए जाएं, ये यूरिनल लगे हुए, हमने तो आउट करके दीवार कर दी। वो कहता भैया 3 लाख रुपए दे रहा हूँ, बढ़वा दो। एक दोपहर को आए अचानक, यहाँ पे ये हैरान रखोगे, दान नहीं मांगा जाता कभी भी। अभी स्वामी ज्ञानानंद जी आए, आप भी आए हुए थे, तो किसी से 1 रुपया मांगा नहीं? बिल्कुल नहीं। यहाँ 50 सभाएं हो चुकी हैं, हर संत आ चुका है, सब अपने पैसे नहीं मांगते। शंकर भगवान जी अपने आप भाव पैदा करते हैं, और लोग आगे यूं कहते हैं भी 5 लाख लगा दो, 2 लाख लगा, 24 लाख रुपए है, लोगों ने कह रखे हैं, जगह नहीं है अब। बिल्कुल। अब लोग हमें सलाह देते हैं भी ज्यादा निर्माण ना करना, अनावश्यक निर्माण हम करना भी नहीं चाहते, जिसका इस्तेमाल ही ना हो, उस चीज का तो कोई फायदा ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये देखिए आप, ये बना जी 9 साल पहले, वर्तमान में प्रधान है भीमसेन आनंद जी, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है वो भी। उनके भाइयों ने, उन्होंने अपने प्रधान बनने से पहले बनवा दिया ये, उनके ना फादर के नाम पे बना हुआ है, भीमसेन आनंद और उनके भाइयों ने बनवाया है। इसमें ना वो अभी रेनोवेशन के भी 1.5 लाख दिए उन्होंने। 1 साल पहले दोबारा इसको रंग रोगन हुआ है, दोबारा सारा हुआ है, तो उन्होंने रख दिए। पहले 8-9 लाख रुपए दिए इसके। बहुत खुल के दान देते हैं लोग, बहुत। आप हैरान हो जाएंगे दान को देख के ना, पे जाता है ना, अच्छी जगह पे फिर लोग। आप सब ना एक चीज देखना, अभी क्या आप अपना घर इतना साफ रख पाते हो? नहीं जी नहीं, कभी ये 5 एकड़ शमशान है, देखो, आंधी तूफान खुले में। बिल्कुल बिल्कुल। ये ना अंतिम विश्राम स्थल था जी। यहाँ हमारे से भी पहले 25 साल का बना हुआ, यहाँ से एक तिरछा सा होता था, यही ना अंतिम विश्राम होता है। फिर उसके बाद यहाँ पूजा करके मटका तोड़ के अंदर संस्कार होते हैं। इसको भी ना महेश नागपाल, रितेश नागपाल शिवपुरी में कैशियर हैं, राकेश नागपाल उनके चचेरे भाई हैं, उन्होंने इसके सारे निर्माण का खर्च दिया है जी। इस पे भी 2 लाख के आसपास खर्च हो गए। 1892 से अस्तित्व है जी, एज पर रिकॉर्ड। ये पत्थर लगा हुआ है। एक जोरावरकर परिवार है, बढ़िया कम्युनिटी से हैं, भारत भूषण गर्ग हैं, विनय गुप्ता हैं, राजेंद्र गुप्ता हैं, अनिल हैं, वैद रामेश्वर दास वाले, ललित गुप्ता एडवोकेट हैं, सतप्रकाश गुप्ता हैं, वो अब भी हैं। उनके साथ वो ये छतरियां बनी हुई थी, उनको हमने कहा भी ये टीला है ना, पानी धसक रहा है, कहीं गिरे ना ये। वो बोले जी हम सारा खर्चा देते हैं। ये फिर ग्रिल लगवाई, इसको बहुत ज्यादा मजबूत कर दिया।
क्योंकि ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसको तो कोई होना भी नहीं चाहिए, भी नुकसान नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। पुराने टाइम में नहीं इनमें बैठते थे ये लोग, ललित गुप्ता वो मतलब हाँ वो सारे हैं जी, इकट्ठे परिवार हैं जो। बिल्कुल पहले ऐसे होता था ना, देखते एक दोपहर को ना हमारे भीमसेन आनंद जी जो यहाँ प्रधान है, हाँ उनको केपी सिंह है बीमा कॉलोनी में, सरदार केपी सिंह आपने सुना होगा, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है जी वो भी। वो एक दोपहर को आए, वो 3 लाख से शुरू होते होते 10 लाख तो इसके निर्माण पे दिए। 6 महीने बाद आए, कहते वाटर कूलर और लगाओ यहाँ, भी लोग ना यहाँ के यहाँ बैठ के पानी पिए। हालांकि वाटर कूलर 3 है इस कैंपस में, वहाँ पीने में भी कोई दिक्कत नहीं किसी को, लेकिन लोगों की श्रद्धा है जी। हाँ बस वो चाहते लगे हमारा कोई अच्छी ये सारा का सारा लोहे पे बना हुआ है जी, हाँ भी कोई ये सीमेंट नहीं है, नीचे नीचे है ग्रेनाइट। ये जो चेयर है ना, ये 8800 रुपए की उस टाइम आई थी जी, 5 साल पहले। अपने एयरपोर्ट पे भी यही है सेम, दिल्ली एयरपोर्ट पे आप देखेंगे ना, यही का यही चेयर पड़ी है, वही शमशान में है। अब नहीं मिलती अब तो मैं दुगनी महंगी है जी, तो रेट ही उसके। ये उन्होंने 1 साल बाद लगवाया जी, डाल को। ये 9 वाटर कूलर है ऐसे, आप देखेंगे ना, ये लकड़ी गोदाम है जी। हाँ जहाँ पे सारी लकड़ी रहती है। लोगों में भावना ये हो गई है बहन जी, अब मैं आपको बताऊं कि जैसे किसी ने ना प्लाट बेच दिया अपना, हुड्डा में बेच दिया, कहीं भी बेच दिया, अग्रवाल कॉलोनी में बेच दिया, उसमें वृक्ष उगाते हैं। 10-15 साल से प्लाट जी ने रखा हुआ, वो बेचने वाला ना उसको सामने खरीदार को ये कह देता है, कहता भाई ये वृक्ष ना शमशान भूमि के अपने आप ही जनरेट है, हम नहीं कहते ऐसा। वो देखा देखी लोगों को ना पता लगता है भी इस तरह से। ये बहुत सारी लकड़दान भी आती है जी, और कोई अंतिम संस्कार यहाँ पहले नहीं पूछा जाता, ना कोई पहले पर्ची कटती, ना कोई कूपन बनता, कोई सिस्टम नहीं कि आप अंतिम संस्कार कराओ। अभी एक अंतिम संस्कार आया, मैं आया हुआ था, मैंने देख लिया, 15 लोग भी साथ नहीं थे बहन जी। जिसके साथ ना 15 लोग ना हो ना, तो विसंगति है, इसका मतलब कमजोर परिवार है। आर्थिक स्थिति भी कमजोर है, उसका संपर्क भी कमजोर है। इतने में ना वो एक लेडीज को लेके ना मेरे सामने आ गए, मैं कहा बहन जी को आप उधर ले जाओ। उसी के हस्बैंड की डेथ थी, वो बोली पैसे ही नहीं है। मैं कहा आप कितने देना चाहते हो? कहते जी 3100 और 700 3800 रुपए मांग रहे हैं। मैं कहा आप देना कितने चाहते हो? कहती 2000। मैं कहा 1500 दो। देखो फिर कितना, 1500 रुपए दे दो आप। यहाँ वैसे ना 2800 रुपए की लकड़ मतलब खरीद के नौर से आती है, जो कर रहे हैं 2800 रुपए लग जाते हैं, 3100 रुपए लेते हैं। अच्छी जगह लग रहा है किसी का, कितना पुण्य का काम है कि अगले का लास्ट टाइम पे काम आए। ये ना 10 अंतिम संस्कार स्थल हैं जी जिन्होंने ये बनवाए ना जी। ये देखो आप, रोडवंश सभा ने 2009 में बनवाया, हम नहीं थे उस टाइम यहाँ। 2013 में हम आए, परमात्मा ने शिव शंकर भगवान ने सेवा ली। अब उन्होंने इसके रेनोवेशन के 90-90 हजार रुपए दिए, सभी ने 90-90 हजार लगाए। अब ये और व्यवस्थित हो गए, नीचे पत्थर लग गया, कभी पेंट खराब नहीं होगा, सीलन नहीं आएगी। आप घरों में देखते हैं नीचे सीलन आ जाती है, फिर उसका इलाज करते हैं। एक रामलाल गांधी प्रॉपर्टी डीलर हुए जी, बड़े सामाजिक थे, उनके दामाद आए सुन्नू की लोतरा, वो 1.5 लाख रुपए देंगे जी इसके। कहते ये चबूतरा हमारे नाम से बना दो। ये गांधी, रामलाल गांधी जी का फोटो है। मतलब लोगों में भावना ये है कि वो बढ़ के पीपल के चबूतरे तक कहते हैं हमारे नाम से बनवा दो। मनों में भावना ज्यादा अच्छी है ना। ये एक ना अंतिम संस्कार स्थल है जी, इसको चिमनी वाला अंतिम संस्कार स्थल बोलते हैं। अच्छा। ये 5 साल पहले बना है। इसमें बहुत कम लकड़ में अंतिम संस्कार होता है, लेकिन हमारी हिंदू परंपराओं के अनुसार इसमें करते नहीं है लोग। वो कहते हैं हम तो सामने करेंगे, खुले में करेंगे। पहले का जो पुराना, बहुत पुराना है पहले। ये भी एक वाटिका बनी हुई है, बच्चों का अंतिम संस्कार स्थल है। छोटे बच्चे डेथ हो जाती है, लेकिन ईश्वर कृपा से ना बहुत कम है मृत्यु दर। बच्चों की मृत्यु दर ना के बराबर है, लेकिन इसको भी ना एक वाटिका का स्वरूप दिया हुआ है। हमारी कोशिश ये रही भी एक मृत्यु से दुखी आदमी आए ना, उसको सुकून मिले। और हम सभी संतों ने ना, अभी ज्ञानानंद जी आए, उन्होंने तो कहा भाई प्रकृति का बड़ा ध्यान रखा हुआ है। स्वामी परमानंद जी आपने नाम सुना हो, साध्वी रीतंबरा के गुरु हैं, बहुत बड़े संत हैं, राष्ट्रीय संत है। स्वामी परमानंद जी यहाँ आए इधर पीछे हाल में, कहता है धन्य है फतेहाबाद के लोगों, हम तो प्रवचन करते करते थक के भी मौत से ना डरो। तुम लोगों ने मौत का डर ही निकाल दिया। बिल्कुल कोई नहीं आता। स्वामी धर्मदेव महाराज पटौदी वाले आए, वो कहता है मेरी तो इच्छा है भी मेरी मृत्यु कहीं मर्जी हो, संस्कार मेरा यहाँ होना चाहिए। ये संतों की वाणी है। तो एक दिन है सब नहीं, और कैसे डरना क्या फिर। यहाँ ना लेडीज पहले अंदर नहीं आती थी। हाँ बिल्कुल नहीं आते थे, और विशेष कर ना पंजाबी कम्युनिटी की। हाँ बिल्कुल नहीं। तो मेरे मामा है राजीव बत्रा, MM कॉलेज के प्रेसिडेंट भी हैं, बहुत बड़े लैंडलॉर्ड है।
मेरी मामी रमीता बत्रा ने कहा कि भैया ये भेदभाव क्यों है। मैं कहा जी आप आना शुरू करो। मैं कहा, और कम्युनिटी की तो आती हैं, सरदारों की कम्युनिटी की आती हैं, और समुदाय से आते हैं, फिर सबने ही आना शुरू कर दिया। उस साल में जो मैंने आपको दिखाया ना पहला बालाराम, उसमें बहनें बैठती हैं जी सारी आग। ये तो पहले नहीं आते थे, लोग डरते थे बहुत। ना डरना कुछ नहीं है जी, यहाँ डर नाम की चीज नहीं है। अब तो आराम से देखो। ये हमारे वरिष्ठ उप प्रधान है सतपाल अरोड़ा जी, अब भी हैं, अच्छा। जो शमशान के विकास को 30-35 साल से जानते हैं कैसे कैसे हुआ। उन्होंने मेरे से कहा आगे सुनील 1995 में छतरी बनवाई, छतरी बनवाई को उस टाइम कोई पैसे नहीं देते थे, कहते कदर नहीं हुई। मैं कह जी फिर ऐसा है, कदर तो पैसों से होगी। ये हमने वाटिका बना दी जी। हाँ बस फिर उससे ये वाटिका बैठने की, अंदर वाटिका, हरियाली देखो कितना सुंदर स्वरूप लिए हुए। बहुत प्यारा। कोशिश बहन जी ये की गई है कि संस्कार से ना काफी दूर लोग बैठे, ना बिल्कुल बिल्कुल, ना तो उनको धुआं जाए, हाँ बिल्कुल, ना कोई गर्माहट तपस जाए, ये प्रयास किया गया। हाँ बहुत अच्छा है। ये एक अजूबा निर्माण है जी, आपने देखा भी नहीं होगा ये कहीं। नहीं बहुत बढ़िया करा। ये ना पक्षियों का रैन बसेरा है जी। हाँ ये बड़ा प्यारा। ये एक सज्जन गर्ग है, सेठ रघुनंदन लाल गर्ग, पुराने जमाने के रईस। कोई कहते थे भी इतने लाख रुपए चाहिए तो मंडी में सेठ रघुनंदन लाल गर्ग के पास मिलेंगे। उनके ये 2 बेटे ना तमिलनाडु मदुरई में सेट हो गए हैं। उन्होंने मेरे वीडियो देखे, यहाँ अग्रवाल सभा के सचिव थे, उनका फोन आया पक्षी घर बनवाना है। मैं कहा मेरे नहीं समझ में आ रहा अभी शमशान में पक्षी घर बनाए या ना बनाए। मैं साथियों से डिस्कस करता हूँ, हमने डिस्कस किया और एक यहाँ सारंगपुर गांव आदमपुर के पास देखने गए। देखते ही मैंने छोटा सा वीडियो बना के कह दिया भाई हमारी तरफ से तो ओके, अब आप बोलो। आगे बोलना क्या है, बनवाओ। इसमें 6-7 लाख रुपए लगे, लाख रुपए अब दे गए जी, अभी आए थे। ये बाउंड्री के लिए, गेट के लिए लाख रुपए अब दे गए। दाना डाल के जाते हैं टोकरे का। ये पक्षियों का दाना होता है जी। और आप ये देख लो, हम लोग तो लड़ते हैं ना कब्जा करने के लिए, पक्षी भी लड़ते हैं जी। ये ज्यादातर कबूतर रहते हैं इसमें। कबूतर के जोड़े का फ्लैट फिक्स है, दूसरा एंट्री नहीं कर सकता। जो पहली मंजिल पे रहते हैं ना जी, पहली पे रहेंगे, वो 7वीं पे नहीं, उनका दिल करे भी मैं आज 7वीं पे रह जाऊं, ऐसा नहीं हो सकता। हम ये देखते हैं, हमारे को इन चीजों का पता लगता है। देख लो, कोई पक्षी घायल हो जाता है जी, कोई कबूतर किसी वजह से, अच्छा, उसके लिए भी व्यवस्था कर रखी है। ये कबूतर ना अब उड़ने के काबिल हो जाएगा। ये देखिए किसी न किसी वजह से इसको चोट लगी है, पकड़ के यहाँ से ना भी कोई बिल्ली कुत्ते की चपेट, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन ये प्रकृति की परंपराएं हैं। बिल्ली भी शिकार करती हैं, उल्लू भी शिकार करते हैं, बाज भी शिकार करते हैं। बहुत ही बढ़िया। तो ये तो हम सारी ये इसलिए ये भी वो सज्जन गर्ग जी ने इसको बनवा के दिया। इनकी भी किस्मत अच्छी। इसमें ना जी सारे जो अमरूद वगैरह फल है ना, बहुत सारे फल लगा दिए हैं। इसमें कम से कम 10 तरह के फलों के बूटे लगे हुए हैं, जिनमें अगले साल सब फल आ जाएगा। पक्षियों के लिए ये सारा। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी भी किस्मत अच्छी है जो बस नहीं तो पक्षी तो ऐसे उड़ते रहते हैं। और बहन जी ये बनाया ना, बढ़ते ही ना शिवपुरी के 2-3 मेंबर बोले पक्षी नहीं आएंगे। मैंने कहा अभी एक बार ना दिल से कहो शंकर भगवान की जय, और पक्षी आगे सारे भरे हुए। तो बढ़िया। और कहते ना अपना अपना घर कब्जा कर रखा है, छोड़ते जैसे इंसान करते हैं ना, ऐसे उन्होंने कर रखा अपना कब्जा। सेठ राम निवास चीनी वाले हैं जी, वो बोले भी मैं तो ना शमशान में दान देने की श्रद्धा रखता हूँ, कहीं और नहीं। उनका फोन आया, एक 50,000 रुपए मंगवा ले। और मैं यहाँ इस चबूतरे के पास खड़ा था, मैंने यहाँ ओम प्रकाश जो अंतिम संस्कार कर्मचारी है, मैं कहा लगा शंकर भगवान की जय, तेरे 50,000 आगे चबूतरा बनवा ले। वो मेरे को कह रहा था जी यहाँ ना बढ़िया कम्युनिटी के लोग यहाँ पूजा करते हैं जी, पिंडदान वगैरह परंपराएं हैं उनकी। यहाँ एक ही शमशान है और सर्व जाति है जी। किसी को बहन जी ये नहीं कहा जाता भी आप ऐसे करो, मतलब ही जिसकी जो परंपराएं हैं निर्वाह करो, अपना अंतिम संस्कार करो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। देखा आज कितनी बढ़िया चीज देखी। ये ना ये हमारे से बहुत पहले रामराज मेहता, हाँ जी, सुभाष मेहता, ललित मेहता भाई हैं वो। हाँ जी, हाँ 2002 में उन्होंने बनवाया जी। ये सारा निर्माण उनका करवाया हुआ है। वो ललित मेहता मिला नहीं था राजमा, वो ही उनका है जो बाजार में मिले थे। पहले मेरे साथी थे बीजेपी में, हम इकट्ठे थे। देखो जय शिव जी की ये मूर्ति 1993 में स्थापित हुई जी, शंकर भगवान जी की। हाँ जी, पहले इसका स्वरूप और था, सफाई नहीं होती थी, हमने इसको दोबारा रेनोवेट कराया। सारे पैसे उन्हीं जो पक्षी घर बनवाया है ना, सज्जन गर्ग, महेंद्र गर्ग ने दिए। वो कहते यार पहले हम पैसे देते थे
और बनता बहुत देर से था प्रोजेक्ट। से तब सा बहन जी पैसे नहीं होते थे, आपने दान कर दिया 21,000, भी मेरा दान पात्र बढ़ाओ, वो लग गए कहीं, कोई और आए तो लगे। अब शिवपुरी का संचालन तो रुक नहीं सकता ना, हाँ बिल्कुल इसने तो चलना है शमशान में। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ना कोई भी निर्माण कंप्लीट करने से पैसे नहीं लिए कभी, कोई 11 लाख 21 लाख। अब ये हॉल है, आप देखिए ये 25 लाख से हॉल बड़ा हुआ है जी, सबसे ज्यादा सेंटर में। और जो राकेश नागपाल यहाँ कैशियर है, रोज आते हैं मेरे हाँ साथ, जी हाँ जी उनके भाई बड़े भाई नरेश नागपाल, दोनों भाइयों ने बैठ के बनवाया है, देख लो खुद बनवाया है। हाँ, कितना अच्छा काम किया, उनको बहुत पैसा मिला गवर्नमेंट। हाँ उनके पास पैसा बहुत है जी, ईश्वर की कृपा है। उनकी जमीनें आ गई थी ना उनमें, तो अच्छे जगह लगाए। ये देखो बहन जी, ये जो कालिदास नागपाल थे ना, करोड़पति होते हुए, हाँ, करोड़पति थे ये। और ये ना किसी का भी फोन आ जाए ना, हमारे पड़ोस में मौत हो गई है, उसके घर जाके सारे संस्कार समझाते थे, बताओ स्कूटी उठाते थे, सारी जिंदगी 50 साल शमशान को समर्पित रहे। कोई या मेरे साथ 4 साल प्रधान भी रहे, मृत्यु में उन लोगों को सहयोग करते थे जाके। भी किसी के कोई भी पर्सन है तो कोई करता आओ नहीं, इधर। डर के मारे हाथ ही नहीं लगाते, ना, डरना नहीं है जी यहाँ। तो हाथ ही नहीं लगाते पीछे। किसी ने भी ना, एक आदमी दो, मेरे साथ 2 बजे देखनी हो शमशान, हाँ भूत नहीं होता जी, हाँ मैं आपको बता दूं, हाँ ये सब वहम है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। आप एक चीज बताओ, लोग ना आसमान की तरफ करते हैं, भगवान तेरी जय, आसमान में भगवान है कहाँ होगा? हाँ बिल्कुल वो तो अनंत आकाश है, कोई मचान में थोड़ी भगवान, भगवान तो हमारे आसपास ही है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे अंदर ही। ये एक ना सुरेंद्र नायक पत्रकार हैं जी, छोटे भाई की तरह हैं। वो अपने पापा जगदीश नायक को लाया यहाँ, वो बोले जी हमारी भी इच्छा है, 3 लाख एक बार दिए, 1 लाख एक बार दिए, उनके नाम से ये वाटिका विकसित हुई। ये ऐसे स्वरूप नहीं होते थे। अगर 6-7 साल पहले आप देखते ना, कहीं कीचड़ कहीं कुछ, हाँ हाँ इस तरह की व्यवस्था थी सारी। बहुत बढ़िया बना, अब तो देखने लायक है जे, बहुत बढ़िया। यहाँ किसी भी टाइम आके ना आप सफाई देखोगे ना, 1 नंबर पे है जी। बिल्कुल बिल्कुल सफाई को 5 एकड़ में ना, यहाँ 17 एम्प्लाई है टोटल यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। ये कर्मचारियों के लिए ना रसोई है जी, ऐसा 2 टाइम यहाँ लंगर बनता है कर्मचारियों के लिए, यहीं शिवपुरी से ही लंगर खाते हैं। यहाँ पेचकस से लेके हैवी मशीनरी, वेल्डिंग मशीनें क्या, आरियां क्या, सब कुछ यहीं है। मिस्त्री को कोई औजार लेके नहीं आना पड़ता, बिल्कुल उनके विश्राम करने का भी। रसोई बहुत शानदार बनी हुई, मतलब एक मिडिल क्लास घर में कोई रसोई होगी ना, उससे भी किस रसोई। बढ़िया, देख लो खाना पीना। यहाँ एक रिकॉर्ड रूम है अंदर, 25-30 साल का रिकॉर्ड है। कई लोग ना जैसे इकट्ठे रहते रहते ना, 20 साल पहले तो लड़ाई हुई नहीं परिवार में, अब होगी, फिर वो देखते हैं अपने बुजुर्ग के नाम प्रॉपर्टी है, उनको चाहिए मृत्यु प्रमाण पत्र, तो उसका रिकॉर्ड भी हमने संभाल के रखा हुआ है। यहाँ सर्टिफिकेट बना के दे देते हैं जी। कमाल है सारी चीज ना, कमाल का है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये 2 एम्बुलेंस हैं जी। हाँ जी, ये जो एम्बुलेंस है ना, ये डॉक्टर अंशुल सहगल ने कोरोना काल से पहले, अच्छा। जब 21 में कोरोना आया ना जी, हाँ हाँ दिसंबर में हमारे लायंस क्लब के प्रवीण चराई पोतरा हैं, हाँ जी, उनसे कहा भी है एम्बुलेंस नहीं है, हिसार सरसा से आती है, लेट होती है, हार्ट अटैक वगैरह के पेशेंट को दिक्कत होती है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने ना जी फरवरी में कॉल दी, फरवरी में लोगों से कहा भी है कि एम्बुलेंस चाहिए, जैसे सोशल मीडिया पे मेरे पेपर में दी। हाँ हमने कहा 26 लाख की एक एम्बुलेंस आनी है, 7 लाख रुपए हमने ना ऐसे ही रख लिए, आपने जैसे दान दिया। हमने कहा जी आपका दान आ गया, अभी रसीद नहीं काटेंगे। हमें ये लगा अभी 26 लाख इकट्ठे नहीं होंगे शायद, फिर वापस कर देंगे लोगों को, कहीं और तो खर्चने नहीं है, उसी हेड पे खर्चेंगे। बहन जी हुआ क्या, 40 लाख में रुके लोग, होता है। मांगे 26 लाख, 40 लाख। 2 एम्बुलेंस आई जी, एक छोटी भी एम्बुलेंस है। छोटी एम्बुलेंस सिर्फ 300 रुपए दे के ना, कोई भी पेशेंट, कोई भी बुजुर्ग किसी भी कॉलोनी में यहाँ से किसी डॉक्टर के पास जाना चाहता है ना, यहाँ से उसी टाइम 300 रुपए लेते हैं सिर्फ। ये जा सकते। उसको वहाँ दिखाओ, अपने बुजुर्ग नहीं जा सकते, अच्छी तरह अटेंड करो, 1-2 घंटे लगते हैं, वापिस छोड़ो। मतलब इस तरह की यहाँ सुविधा है। ये जो बड़ी एम्बुलेंस है, ये ना ड्राइवर का खर्चा, डीजल का खर्चा, थोड़े से रख रखाव के पैसे। जैसे ये वेदांता में गई तो ये 6-7 हजार का तेल पी जाती है, तो सिर्फ 8500 रुपये ही लेते हैं। ड्राइवर भी है इसके 2 15-15 हजार रुपए के ड्राइवर हैं, सुबह शाम के अलग। मतलब ये सेवा ही है सारी इस चीज। नहीं नहीं, बहुत बढ़िया, खड़े पैर चीज मिल जाए। बहुत सारी चीजें हैं जी, 2 शव वाहन है, ट्रैक्टर ट्राली, टाटा है, बहुत सारा ये चीज है। अब ना आप एक चीज बताओ, आप बहन जी इधर आओ, आप डरे हुए थे ना, अब भी डर लग रहा है? शमशान से डरना नहीं, इस टूटी को चला के दिखाओ तो मानूंगा मैं आपको।
चलाओ इस टूटी को आप। रिक्शा लेडी आप ना चलाओ, आपको पता लग गया है। इनको चलाने दो, इनको चलाने दो। तुम डरते क्यों? बस तो घुमाओ बटन बटन कोई। ये देखो आपने दबा दिया बटन, आप इसके आगे हाथ करो सिर्फ। अपने ये शंकर भगवान का चमत्कार है, ऑटोमेटिक चलती है नहीं टूटियां। छोड़ सकता, कोई पानी वेस्ट नहीं, कोई कुछ नहीं। अच्छा ये पानी भी कम, यहाँ पे सिंपल टूटियां थी जी। जब सिंपल टूटियां हमने बसंत लाल बजाज जी जो 11 साल पहले प्रधान थे, जिन्होंने मेरे को सेक्रेटरी बनाया, छोटी टूटियां हमने लगा दी तो लोग कहने लगे यार कमाल की कमेटी आ गई है। सिंपल टूटियां, और टूटियां भी 7 रंग की, जो जाए उतरी उतरी पड़ी थी ना, पैसे नहीं थे जी। और देखो ये ऑटोमेटिक बढ़ना था। ये पवन नागपाल, हर भगवान नागपाल जी की अभी डेथ हो गई है 10 दिन पहले, उन भाइयों ने आगे बनवाया, 10 लाख प्लस दिए जी। उन्होंने दान देते वक्त ये कह दिया कि ना 1 रुपया भी शिवपुरी के उसमें से नहीं लगना चाहिए दान में से, सारे हम देंगे। टोटल पैसे वो दे के गए, सारा ये अपनी देख रेख में बनवा गए। एक बहन जी क्या करते हैं, हम किसी ने 10 लाख या 25 लाख दान देना है ना, सिर्फ 51,000 की रसीद काटते हैं। वो कहते सारे ले लो, मगर ना हम उनको बुला के ना भी अब 1 लाख लेके आ जाओ, अब 1.5 लाख लेके, भुगतान उन्हीं से करवाते हैं। ये बिल है हमने इस फर्म को दिया है, हमने तो इसको खींच लिया है पूरा, अगर आपकी रियायत करते हैं तो आप भी करो। देखो साफ सुथरे कितने पड़े, अपने घर का भी नहीं साफ होता, इतना तो अपने घर का नहीं साफ होता हमारे। ये देखो जी, ये 9 वाटर कूलर है, 3 तो अंदर है, 3 अंदर वाटर कूलर थे, ये चौथा वाटर कूलर है। क्या नाम है अपना? धर्मेंद्र। घबरा क्यों रहे हो? पानी तो पीना। कितने साल से पानी ले जाते हो? 20-25 साल हो गए पानी यहाँ से ले जाते। अब ठंडा पानी कितने जने पीते हो? कितनी बार ले जाते हो? बस एक कैंपर भी ले जाते हैं, एक सुबह ना सुबह नहीं ले जाते, शाम वाले से काम चल जाता है। ये 300 कैंपर जाता है यहाँ से पानी का, देखो। सब जगह और ये सारे आसपास जो कोई मजदूर तबका कोई भी रहता है, कई लोग कारों में आते हैं, ले कहते हैं जी पानी मीठा है, मगर ले जाओ। जल सेवा से बड़ी कोई सेवा होती है जी। ये सारे वाटर कूलरों पे ना, बाहर वाटर कूलर है, 9 वाटर कूलर है। यहाँ का ना एक सब्जेक्ट जो रमेश देवा जी बड़े भाई साहब ने दिया, कहते हैं भी बैठने के लिए जहाँ जी करे लोगों को कुर्सी मिले, पीने के लिए पानी मिले, ये दिमाग में रख के चलियो। उसी चीज ने ना इसको आगे से आगे बढ़ा दी। बहुत ही बढ़िया, ये तो कभी देखा ही नहीं था, आज पहली बार देखा। देख लो तुमने सारा। बहने देखने आई हैं जी। आप आपस में नमस्ते नहीं करते होते आप लोग? नमस्ते करते हो? मैं तो अनजान आदमी को नमस्ते, मेरी आपकी जान पहचान है, नमस्ते करे बिना जाने देता हूँ। वो कहाँ है? ये बहने तो ये दो जुड़वा बच्चों को की दादी है जी ये। अच्छा। और ये डीएसपी रोड से आते हो ना? यहाँ सैर करने कितने साल से आ रहे हो? ये 2-2.5 साल हो गए। मजा आ जाता है ना जी। और पार्क में दिल ही नहीं करता जाने हाँ, का। बस वो एक बार इधर शुरू हो जाओ ना, फिर नहीं अच्छा लगेगा कुछ भी हो। ये तो है ही है, बहुत बढ़िया। नमस्कार जी। नमस्कार, ठीक हो जी? देखो आ रहा, देखो। ये ना 9 कनाल में पार्क है जी। हाँ। यहाँ एक माली को खेत होता था, वो कभी 60,000 ठेके पे लेता था तो 40,000 देता था। उसको 2 साल का नोटिस देके खाली करवाया, 2 साल का उसको टाइम दे दिया। ये ना कनाडा से आए पवन मिड्डा, अच्छा बिगड़ के रहने वाले मूल निवासी हैं। अच्छा। अपने छोटे भाई गुलशन के साथ आए, मेरा ब्रदर इन लॉ देसराज एडवोकेट भी था। 7 लाख देंगे कि फाउंटेन बना दो। आए थे सिर्फ शमशान को देखने के लिए। अब ये देखो पैर रखने की जगह नहीं है पार्क में कहीं भी। बिल्कुल, और प्यारा कितना लग रहा है देखो। इसको 4 से 5 साल हो गए, 5 साल के करीब इसको बने हुए हो गए। कितना सुंदर लग रहा है ना, कितना प्यारा लग रहा है। इसमें फोटो खींचना। नमस्ते बहन जी, ये बहनें मिलने आई हैं सारी आपसे। नमस्कार जी। बढ़िया। ये डॉक्टर चावला जी हैं, उनकी मैडम है। आपका नाम बताओ? हम तो ना मिसिज चावला लिख देते हैं। कोई बात नहीं। कितने साल हो गए बहन जी सैर करते हैं? मेरे को हो गए 3 साल। मजा आता है कि नहीं? मैं के पार्क में कैसा लगा था? अच्छा लगा। पार्क बहुत सुंदर है। बच्चे बहुत खुश हो। ये बच्चों के खेलने के लिए ये सारी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार जी। बच्चों को बनने जाता है, बच्चे बहुत खुश होते हैं। ये देखो ये बहनें सालों से आ रही हैं जी, देखो कितना आनंद ले रही हैं। वर्जिश की वर्जिश और सारा माहौल। बहुत बढ़िया। यहाँ भी देख लो जी वाटर कूलर है।
बहुत बढ़िया। और क्या बहुत ही बढ़िया है जी। ये बहन जी हमारे एमपी रहे हैं, पहचान के हो गए फोटो। सुनीता दुग्गल जी सांसद रही, उनको मैंने 2-3 बार बुलाया है जे एमपी, वो आ नहीं पाए, कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती। एक दिन फोन आया अभी मेरे पीओ को शिवपुरी का अकाउंट नंबर दे, और 5 लाख रुपए भेज दिए, ये टॉयलेट बना दिए। उन्होंने करवाया था। ये पांच टॉयलेट हैं, किसी में बदबू नहीं मिलेगी कभी, बहुत साफ सुथरे सारे। बीजेपी के है ना जी। पहले राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार। सुमन बाला में तो एमसी रही हैं, जानते हैं आप, सुना नाम? उनका फोन आया, कहते सुनील भैया इधर ना गेट निकल सकता है, अगर गेट निकल जाए ना 4-5 कॉलोनियों को, मैंने जाके देखा तो गेट निकल सकता था जी। बिजली बोर्ड के ट्रांसफार्मर आए हुए थे, इसी आगे लगने थे, उनको मैंने रोक दिया, वो उठा ले गए। अब आप ये देखो, सुमन बाला मेहता वर्सेस टुडेजा परिवार, जुगलाल जी इलेक्शन वर्सेस ही लड़ते हैं। जी हाँ जी, मेरे वो दीपू टुडेजा आया, कहता जी पैसे मैं दूंगा गेट, सुझाव दिया सुमन जी ने, और गेट बनवा के वो दीपू टुडेजा परिवार ने 3-4 लाख रुपए से गेट बनवाया। 5 कॉलोनियों के लोग पैदल आते हैं, ना स्कूटी लाने की जरूरत है, ना कोई कार वगैरह लगाने। बाढ़ ही उनका, मेरा बाढ़ उनके पास ही है। बाढ़ वही हमारा, बहुत बढ़िया बाढ़। जैसे आप बैठ के सत्संग कर रहे थे ना, यहाँ कुछ बहनें यहाँ पीछे बैठ के सत्संग करती हैं जी। ये 2 बेंच हैं, अच्छा। नीचे भी बैठती हैं, राम शरणम से जुड़ी हुई हैं। हाँ जी, मैं भी राम से प्रतिदिन सुबह और शाम को ना यहाँ सत्संग करती हैं कर सकते डेली। हैं। हम भी कभी करा करेंगे, एक दिन करके करेंगे इधर अपनी सारों को बुला के। यहाँ ना 3 डिप्टी कमिश्नर बहुत करीब से जुड़े रहे जी। ये 2021 में 10 अप्रैल 2000 हरि सिंह बांगड़ आए, ये पहले डीसी हैं जिन्होंने अपना चेक काट के 21,000 रुपए दिए शिवपुरी को, और एम्बुलेंस सर्विस आई, एम्बुलेंस, उसके बाद पैसे रुके ही नहीं। एम्बुलेंस के लिए जो 40 लाख मैं बता रहा था ना जी, इकट्ठे हुए। बहुत बढ़िया। ये तहसील चौक से ना एक दयावंती भारद्वाज पंडित परिवार से, आप जानते हो उनको? दयावंती भारद्वाज गई जी वृंदावन कृपालू जी महाराज के प्रेम मंदिर में, उनको 5 लाख देने चाहे, वो बोले जी 5 लाख दे जाओ, हम नाम नहीं लिखेंगे कहीं भी आपका। यहाँ आई अपने बेटे लीला कृष्ण के साथ, उसके एक बच्चे का हाथ वो है, तो यहाँ आगे ना वो बोली हमारे प्रधान भीमसेन जी को, मैंने कहा जी मंदिर कहाँ बनाएंगे, कि वो राधा स्वरूप चाह रही हैं, आप बनाएं, बीट करें, सारी कबूतर करें और करें। वो कहती मेरी बेकदरी ना करो, बनाओ तुसी। मैं कहा 5-7 लाख लग जाएंगे माता जी। मेरे को लगा भी माता जी ना 5-7 लाख सुन के नहीं आएंगी। शुक्रवार को यहाँ आई, मंगलवार को उन्होंने 5 लाख रुपए खाते में डलवा दी, अकाउंटेंट को लेगी शिवपुरी का, नमस्ते जी। और ये सारे ना माउंट आबू से आई हुई मूर्तियां हैं, एक्सपोर्ट कलाटी, ठीक हो? चलो, ये सारी ना एक्सपोर्ट क्वालिटी की मूर्तियां हैं, और माउंट आबू से आई हुई हैं, ब्रह्म कुमारी आश्रम से। यहाँ जो ब्रह्म कुमारी आश्रम है ना, उन्हीं की मदद से वहां से मंगवाई, देते नहीं वो, इन्हीं से सिफारिश करवा के यहाँ मंगवाई। ये शीशे का है सारा, अच्छा बना हुआ है। माउंट आबू भी, हम तो, मैं तो घूमा ही माउंट आबू भी जाए। जो माता 5 लाख देगी ना जी, देखने आ गई, देखने आई तो सुबह 8 बजे आई। मैं सुबह कई बार आ नहीं पाता, मैं तो भीमसेन जी आए, वो माता दयावंती भारद्वाज कहती भी मैंने तो लगता तुम 15-20 लाख रुपए लाते, मैं और तो नहीं देंदी पैसे, जेडे 5 देगियां अगे ये करो 31,000 और ले लो, एक दान पत्र बढ़ा दो। माता को लगा भी 5-31 में काम चलता है, मैं स्पेशल कर गया उनका, मैं माता 5 भी नहीं लगे, मैं कहा इन बजट किया है काम, मैं कहा आपके 5 पूरे खर्च नहीं हुए, कहना 31 तो मैं फिर दे सही, मेरा दान पत्र वाके बड़ा बनाओ, ये बड़ा बना है जी, बाकी सारे एक साइज के हैं, ये थोड़ा सा बड़ा बड़ा है। नहीं बहुत बढ़िया। ये ना ट्यूबवेल है जी, अंडरग्राउंड रिचार्ज बोर, आपने सुने होंगे जमीन में पानी भेजने का, प्रकृति यही कहती है भी पानी को वेस्ट ना करो। आप जो हाथ धो के आए हो ना, वो पानी इस रिचार्ज आके वापस जमीन में जाएगा, फिर ट्यूबवेल से वापस ऊपर होता है। मतलब एक बिल्कुल सारी साइंटिफिक चीजें हैं यहाँ,
ये चीज पहली बार, पूरी साइंस को ध्यान में रख के हर चीज का निर्माण है। ये चीज पहली बार देखी है। कई जगह घूमा है पर ये चीज पहली बार देखी है ना। हाँ, किसी भी सरकारी में, प्राइवेट पार्क में 2 सिक्योरिटी वाले हैं जी। ये लड़का राकेश है, एक जगदीश है गेट पे। स्पेशल महिलाओं और बच्चों को कोई दिक्कत ना हो, 2 सिक्योरिटी मौजूद रहते हैं शाम के टाइम। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं इनको। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया। भैया जी वापसी चक्कर काट के रुकना हुआ। ये देखो आप, निर्माण का एक अरबंस लाल सेठी है, यहाँ सीनियर सिटीजन काउंसिल है, वरिष्ठ नागरिक परिषद के प्रधान है। उनका फोन आया कि मेरी भतीजी की डेथ हो गई है, अम्बाला मैरिड थी, नरेश मिड्डा उनके हस्बैंड आए हुए हैं। कहता उन्होंने कहा है भी जब से मेरे घर गई है ना ये आपकी भतीजी, मेरा स्वर्ग बन गया घर। मैंने यहाँ ना कोई उसकी स्मृति को जिंदा रखना है। तो मैंने कहा जी कोई है तो नहीं कोई भी जगह। वो कहने लगे यार एक बात बताओ, हम वाटर कूलर बनाना चाहते हैं, हमारे पैसे ही करने हैं क्या? मैं कहा जो जगह है ना हाथ लगाओ और बनाओ। फिर 1.25 लाख देंगे जी इसके सारे पे, 1,35,000 के आसपास लगता है। वोल्टास कंपनी का ये वाटर कूलर है, RO भी फिटेड है, नहरी पानी है सारा इसमें। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये ना निर्माण सारे अद्भुत हैं जी। इसको एक बार आप पढ़ो क्या लिखा हुआ है। हाँ, पर पहले आते ही पढ़े हम इसको। इसको पढ़ो क्या लिखा हुआ है। इधर अभी आ भी रहे हैं, मैं मिलवाता भी हूँ उनसे। भैया जी आधा मिनट इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। बहनें आई हुई हैं देखो देखने इतनी सारी। नमस्कार जी, नमस्कार। ये मेरे ना 80 से बाल सखा है, ये लगाओ, हम परम मित्र है। बहुत बढ़िया। इन्होंने ये कहा अभी बाल क्लॉक लगाओ, बहुत बढ़िया लगी जी। इन्होंने 85,000 रुपए देके दोस्त को समर्पित किया है। कहीं भी ना बुजुर्गों के नाम तो मिलेगा, दादे के नाम बनवा देंगे लोग, पिता के नाम बनवा देंगे। पहला इंडिया में उदाहरण है दोस्त के, देवेंद्र दैया जी हैं। इनके कोरोना में इनके दोस्त परम मित्र की राम सिंह गिल्ला खेड़ा की डेथ होगी, उसकी स्मृति में 85,000 दिए। नहीं तो दोस्त के नाम कौन करता है। हाँ नहीं वो तो है, हमने आते पहले इसी को देख के करा भी। बहुत साथियों देखिए आप 6 बहनों को देख रहे होंगे। मैं आपको बताऊं, साधु संतों ने देखा, राजनेताओं ने देखा शिवपुरी को, उपायुक्त भी बहुत आए। जितनी मेरे को खुशी बहनों को शिवपुरी दिखाकर हो रही है कभी नहीं हुई। तृप्ता शर्मा जी, आपने इस तरह से शिवपुरी पहले तो नहीं देखी होगी? नहीं बिल्कुल नहीं, मेरे को, मैं आई नहीं पहले भी कभी भी। आज मेरी सहेलियां पीछे पड़ी भी, चलो आप चलो, तो गुरुजी आए थे ना, मैं थोड़ा सा देख के, टाइम नहीं था, निकल गई। तो आपको कैसी लगी है शिवपुरी? ये मेरे को बहुत ही प्यारी, इतना अच्छा इंतजाम, इतना बढ़िया पेड़ पौधे, हरियाली, और सारी सखियां सहेलियां, बच्चे चहकते हैं, खेलते हैं, तो उनको देख के इतनी खुशी हो रही है ना। और सहेलियां जो मेरी सारी अपनी बातें करती, आपस में चलती फिरती, जान के भी मिल गए होंगे। बहुत जानकार, इतना बढ़िया माहौल मैंने कभी नहीं देखा, पहली बार। और आपकी टीम, सचदेवा जी के साथ आपकी सारे लोग हैं जी। उसके लिए मैं इतना, आप जो आए हो ना, आपके भी भाव ना, अच्छा इंतजाम कर रखा है कि हम अपने घर नहीं कर सकते इतनी सफाई। मैं जी एक बार आप अपना नाम बताओ। और बाकी बिहारी मंदिर से आप एक बार बताओ बहन जी कि आपको ना ये शमशान भूमि देखने की जिज्ञासा क्यों हुई? बस मन में आ गया कि एक दिन। तृप्ता जी ने कहा? हाँ जी, हाँ जी। इन्होंने कुछ ना कुछ तो बताया होगा। हाँ जी, ये आए थे जैसे कथा में, तो इन्होंने कहा एक दिन सारे मिलके चलेंगे वहाँ, तो सबको दिखा के आएंगे। इन्होंने ये कहा आप भजन बड़ा सुंदर गाते हैं। हाँ जी। कुछ शंकर भगवान का भजन है, सुनाइए आप। आवाज चली जाएगी। बोले शंकर भगवान की जय। बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है, बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है। यहाँ डूबतों को मिलता किनारा है, जहाँ डूबतों को मिलता किनारा है, बोले मुझको तेरा बड़ा
में तू, जैसे यमुना में तू, जैसे गंगा में तू वैसे यमुना में तू, ओ जैसे गंगा में तू, जैसे यमुना में तू, जैसे गंगा में तू, वैसे यमुना में तू। लहर लहरों में तेरा नजारा है, लहर लहरों में तेरा नजारा है। बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है, बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है। मेरे मन में भी तो, मेरे तन में भी तो, मेरे मन में भी तो, मेरे तन में भी तो, मेरे मन में भी तो, मेरे तन में भी तो, मेरे मन में भी तो, मेरे तन में भी तो। श्वास सांसों में तेरा नजारा है, श्वास सांसों में तेरा नजारा है। बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है, बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है। यहाँ डूबतों को मिलता किनारा है, यहाँ डूबतों को मिलता किनारा है। बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है, बोले मुझको तेरा बड़ा सहारा है। वो शंकर भगवान की जय। बहन जी अपना नाम बताओ। उर्मिला। ये शमशान देखा आपने, आप इनसे अलग टिप्पणी कीजिए। बहुत मतलब पहली बार आई हूँ और बहुत बढ़िया कि मैं ये नहीं लग रहा कि मैं शमशान देखने आई हूँ, जैसे कोई स्वर्ग ही देखा है। बहुत अच्छा लगा देख, माहौल ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। हरियाली बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी हरियाली है। और पहले तो भय था, मतलब डर भी था, भी शमशान भूमि के नाम से डर लगता था, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं। आपको ये लगा होगा अभी आज ना तेरे पिताजी मरवाएंगे है ना, शमशान में तो अंदर अब जान लगी तो लगा था कि, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, उल्टा ये देखिए ये भगवान शंकर की शक्ति है ना जी। बहुत बढ़िया। आप अपना नाम बताओ जी। रितु सिंधल। रितु जी कैसी लगी शमशान आपको? बहुत बढ़िया लगी। देखो अपने सबने यहीं पे ही आना है, एंड में यहाँ पे अपना आना है, यहाँ पे ही तो मन खुश हो गया आके। पहले ही हम आगे दर्शन कर लिए। अब आप बहुत लेट आओगे और अस्वस्थ आओगे, कोई दिक्कत नहीं आने देगा, परमात्मा दिक्कत भी नहीं आने देगा। भगवान आप अपना नाम बताओ जी। मेरा नाम मोनिका है। आपने तो शुरू में कह दिया था, मेरे को तो डर लग रहा है। ये तो डरे। अब नहीं डर लग रहा ना जी? नहीं, अब मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा, बल्कि देख के बहुत अच्छा लगा। शिवपुरी ये पार्क देखा आपने आपकी कल्पना में था भी इतने सारे देखिए युवा बच्चे महिलाएं भी यहाँ शमशान में आते होंगे? नहीं था ना ये? कभी नहीं। देखिए आप किसी को डर नहीं है। हाँ, कभी नहीं देखा था। अब आप अगर यहाँ भूत है, एक मान लेते हैं भी भूत है, तो दीवार कूदते भूत को क्या देर लगेगी पकड़ने का यहाँ सारों को? ये 5 साल से 2 ही लोग आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बहन जी। ये एक दिमाग की संरचनाएं है कई। अब आप अपना नाम बताओ। सुमन मेरा नाम है। सुमन जी, आप भी नहर कॉलोनी रहते हैं? हाँ जी। तो आपको कैसे लगी शिवपुरी? बहुत अच्छी लगी। पहले तो हमने बहुत दूर से देखी थी, हाँ जी, हाँ जी। कि हम यहाँ आते थे तो वहीं पे महिला वाली जगह बैठा देते थे। बिल्कुल बहुत अच्छा लगा कि हमें आगे से देखना पड़ा। इतनी सुंदर बनी हुई है अंदर से, हमने देखा, एंजॉय किया। इतना अच्छा वो लक्ष्मी वो बना हुआ पक्षियों का घर, बहुत सुंदर बनी है। मेरा आप एक सिद्धार्थ वर्धवा जी को जानते हैं? डॉक्टर सिद्धार्थ वर्धवा है मेरे ख्याल नहर कॉलोनी में ही हॉस्पिटल तो है। वो एक दिन दोपहर में आज से 5 साल पहले मैंने देखा सिद्धार्थ वर्धवा खड़े हैं और 3 लेडीज खड़ी हैं। यहाँ आए थे, रस्म पगड़ी हॉल है ये, आप पीछे देखोगे ना, ये एक 700 लोगों का हॉल है जी। चम्मच से लेके क्या तंदूर बर्तन सब शमशान के हैं, कूलर गद्दे कुर्सियां, एक बहुत बड़ा टॉयलेट है महिलाओं की है। जो संत आते हैं ना रस्म पगड़ी में, कोई अपने गुरुओं को बुलाते हैं, उनकी बैठने की भी एयर कंडीशन हॉल में व्यवस्था है। इस तरह की सारी ये संरचना है। और कभी दान यहाँ से ना बहन जी मांगने नहीं जाते,
कभी कोई मंडी में ना पिछले 11 साल से कोई आड़ती ये नहीं कह सकता कि हमारे पास शमशान भूमि वालों का फोन आया है कि 1100 की पर्ची काटनी है। नहीं, बहुत अच्छा। शंकर भगवान ना कोई दैवीय शक्ति की तरह प्रकट होते हैं, मुंह से निकली नहीं चीज और हो ही नहीं। नहीं, मेरे को तो इतना बढ़िया लगा, जैसे कि हम दान में 50-100 रुपए डालते हैं ना, हम सोचते हैं हम ज्यादा नहीं दे सक रहे, पर हमारा इसमें बहन जी थोड़ा सा एक मैं बात बताऊं, सिर्फ 20 रुपए हाँ। और आज कितने हो गए वो 84,000। ये तो लगता है कि अब हमारा 84,000 में 20 हाँ, गिरते रहना, आप घर जाके भी कितने 20 लोगों ने दान डाल दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। और सारे 20-20 के नोट निकलते हैं जी। हमें डाल के इतनी खुशी होती है कि कोई पौधा हमारे नाम का भी मासिक लग दानी जाए। भी आए हैं लोग, बिल्कुल मासिक दानी भी है। कई लोग कह देते हैं भी साल का ना इकट्ठा ले लो तो देवा जी, मैं कहा नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत आपने 1 साल देने के बाद आप भी भूल जाओगे, हम भी भूल जाएंगे। आपको भी याद रहना चाहिए हर महीने भी मैंने 100 रुपए दान किया, मैंने 200 रुपए, जितना भी आपने श्रद्धा से किया आपको भी याद रहना चाहिए। और यहाँ हमारे को संचालन में भी मदद रहे, क्योंकि 12 यहाँ परमानेंट एम्प्लॉई है जी, 13,500 रुपए उनकी कम से कम सैलरी है, बहुत और वो दिन रात जुटे रहते हैं जी। यहाँ 5 बार साफ करते हैं शमशान भूमि को। ये बेंच पे ना, आप देखो कहीं भी आप किसी शमशान में जाओगे या किसी पार्क में चले जाओ, बेंच को लोग खुद साफ करते हो तो करते, नहीं तो कौन करने आता है। ये 5 बार साफ होता है बेंच। बैठते हैं हाँ, 2 लेडी ढिंगसरा से आती हैं, हाँ। ये सारा फर्श साफ करेंगी। ये देखो बिल्कुल बिल्कुल। अब कितनी आंधियां आई हुई हैं, मिट्टी से काले के ऊपर मिट्टी मिट्टी नजर आनी चाहिए, नहीं मिलेगी। ये देख लो आप, मतलब 100% मैं एक्यूरेसी नहीं कहता, लेकिन 80% कामयाब है सफाई रखने में, स्वच्छता रखने में ना। साथियों देखिए, आप आपने बहनों का परिचय भी जान लिया। गुड़िया तो इधर आ, तेरी मम्मी कौन सी है? ये वाले क्या नाम है इनका? सुमन जी। देख तेरी मम्मी का नाम मेरे को याद कैसे हो गया एकदम से। तेरा नाम बता। तेरे को डर लग रहा है? कितने सारे बच्चे घूम रहे हैं, तू ये सारा देख के आई है अब अंदर। तेरे को सबसे अच्छा क्या लगा? पक्षी घर लगा, पार्क में झूले लगे, क्या अच्छा लगा है? झूले लगे तो अब तो झूले लेने आएगी यहाँ, आने की तैयारी होती है इसकी तो पर पक्का आना है यहाँ, आधा घंटा जरूर आना है। बच्चे स्वस्थ होते हैं जी। मेरा छोटा का पोता है, आप ये देख लो, मैं उसको 6 महीने का था ना, अब वो 3.5 साल का हो गया। सारा तो रास्ता पता है उसको, और गाड़ी में बैठते ही शंकर भगवान की जयकारे लगाता हुआ यहाँ तक आता है। मैं कभी शंकर भगवान की मैं एक बार बुलाता हूँ, वो यहाँ तक ना बोलता ही रहता है। बोला गुरु जी आए थे, गुरु जी की जय, शंकर भगवान जी की जय, सारी चीजें। मैं ना साथियों देखिए आप, एक अद्भुत, यह एक अद्भुत वीडियो बन गया है। बहने पहले स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज यहाँ आए, मैंने बहन जी को, त्रिपुता जी को फोन किया। मैं कहा बहन जी आपने ये बताओ भी बहुत सारी बहनें आई हुई हैं, कुछ नाम जानते हो? तो बोले हम तो वीडियो देख के आ गए हैं, हमें वीडियो से सूचना मिली स्वामी ज्ञानानंद जी आ गए हैं। इनकी टिप्पणी के बाद मेरे मुंह से निकला शंकर भगवान तेरी बहुत बहुत जय। तो देखिए आज भी बहनें यहाँ आई हुई थी और शिवपुरी देखने के लिए आई हुई थी। मुझे ये सौभाग्य हासिल हुआ, मैंने बहनों के साथ शिवपुरी का सारा दिखाया। अब आप इस वीडियो को खुद भी देखिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, मेरे को आज ऐसे फील हो रहा है जैसे हम कोई हिल स्टेशन घूम रहे हैं, मैं अपनी सारी बहनों के साथ। मुझे ये नहीं लग रहा मैं शिवपुरी के पार्क में, मुझे ऐसे लग रहा है जैसे कोई हम हिल स्टेशन में। स्वामी परमानंद जी की जो मैं बात कर रहा था ना, उन्होंने क्या कहा, ये संत महात्मा यहाँ आते हैं, हम ना एक बार डर जाते हैं जी। एक वृंदावन से हरिओम महाराज जी आए, वो बोले भी ऐसी शिवपुरी कहीं और भी बनी हुई है। उनकी तो हम सुरक्षा देख के ना, हरिओम महाराज जी की, उनको जेड श्रेणी टाइप तो सुरक्षा मिली हुई, 2 पुलिस की गाड़ियां, 50 भगत, वो ना ड्यूटी से शंखनाद करते हुए यहाँ आए। एक बार हमें खरपली हो गई भी ऐसे इस तरीके से। वो बोले इन संतों के साथ ना 50-100 तो चेले चलते हैं और ये वृंदावन के बहुत पहुंचे हुए हैं, पर्वत पे रहते हैं। उन्होंने यहाँ कहा, मैंने कहा महाराज जी देखो शमशान तो मैं नहीं तुलना करना चाहता, भी हो सकता है इससे भी बेटर हो इंडिया में, हमारे हरियाणा में तो नहीं है। नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है। उनकी भी ये टिप्पणी थी कि ना मृत्यु का भय निकालने का सबसे बड़ा काम तुम लोगों ने कर दिया। बिल्कुल, बहुत। मैं कहीं शंकर भगवान जी ने कराया, हमने इसलिए नहीं किया था जी। नहीं आपका, हमने इसलिए नहीं किया था।
पहली बार आई हूँ। पहली बार आए जो सारे, कभी भी शमशान भूमि नहीं गई, पहली बार जो मैंने सारे शमशान पहली भूमि बार, देखी। कोई नहीं आके राजी हो रहे थे, डर रहे थे। मैंने भी कहीं नहीं गई। ना अब तो ना बहनें अंदर आती हैं जी, बैठती है, अपने भजन करती हैं सारी। अभी तो ना बहुत मैम नहीं है सही जी। हमारी रहेगी अभी तो कई बहुत तो सही परिवार ना समुदाय घर से ही नहीं आती लेडीज नहीं हमारे तो आते सारी। हैं, हम यहाँ पे अब माल टाउन है, माल टाउन में लेडीज क्या करते थे, बत्रा धर्मशाला में वहीं हाथ मुंह धो लेना, अब वो यहाँ आते हैं, नहीं आते अब। सारे यहाँ आते हैं, सारा अब तो परंपराएं उस तरह से बन गई। अभी तो जो साथियों देखिए आप लेंगे। इन बहनों की वीडियो को आप देखिए, एक ना यही तरह फिर तेरे को फ्रूटी नहीं मिले, थप्पड़ मार गया मेरे को, और मैं जानता भी नहीं हूँ। ये फ्रूटी लेगी और ये बिस्कुट लेगी मेरे से। प्यार है आपका बच्चों के। साथियों इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। शिवपुरी फतेहाबाद आपकी भावनाओं के बदौलत भारत की सबसे स्वच्छ सुंदर प्रकृति को समर्पित पर्यावरण को संरक्षण करने वाली है। आज इतना ही। इन बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आप सबका बहुत बहुत